everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 12th class, as you can all see on the board, today we'll learn staffing, training and development. आज हम इसका last topic पढ़ रहे हैं class training and development. With this your chapter will be completed and then फिर हम next class में नया chapter start करेंगे, that is staffing के बाद planning, organizing, staffing, directing. तो हम फिर directing पढ़ेंगे. So class स्टाफिंग में लास्ट क्लास जब हमने छोड़ी थी, फिनिश की थी, हमने पढ़ा था कि सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है. सिलेक्शन टेस्ट, रिक्रूटमेंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं. अब जब आपने लोगों को लाया भी, काम पे भी रखा, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग की प्रोसेस, रिक्रूटमेंट इंटरनल एक्सटर्नल, देन हमने उनको सिलेक्शन भी कर लिया, उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया. उसके बाद भी कुछ काम जो है फर्म में चलते रहते हैं और वो काम क्या होते हैं? वो काम होते हैं ट्रेनिंग के. अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एक ऑर्गेनाइजेशन का अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है. क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने वर्कर्स को ट्रेन नहीं करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तब तक कोई भी न्यूनेस हमारी फर्म में नहीं आएगी और हमारी फर्म डेवलप नहीं करेगी. क्लियर? ये दोनों एक साथ चलते हैं. इफ देयर इज ट्रेनिंग यू विल बी डेवलप्ड एंड इफ नॉट तो डेवलपमेंट नहीं होगी. तो इफ अगर हम आपके सिलेबस की बात करें 12th क्लास, तो सिलेबस में ट्रेनिंग के जितने टाइप्स हैं उनमें से सिर्फ हमें 3 ही पढ़ने हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब के. बट उससे पहले हम थोड़ा सा ट्रेनिंग को समझेंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है और कैसे इसका जो बेनिफिट है वो फर्म को एज वेल एज हमारे वर्कर्स को मिलता है. तो ट्रेनिंग का मतलब होता है क्लास अपने वर्कर्स को अपडेट करते रहना. जो भी कुछ बदलाव फर्म में हो रहे हैं, फर्म में नहीं, एनवायरनमेंट में, जहां पर फर्म्स हैं, जहां पर लोग हैं, जो भी जैसे रिसर्च एंड डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमेशा कुछ नया निकालते रहते हैं. तो उस नए को समझना या सीखना ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है. तो जब हम अपने वर्कर्स की कैपेबिलिटी को, उनके एप्टीट्यूड को टाइम टू टाइम नरिश करते रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं, उस चीज को ट्रेनिंग कहते हैं. क्लियर? और अब आप देखिए, जब आप अपने वर्कर्स को, जो भी कुछ मार्केट में न्यू आ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या वो प्रोडक्ट हो, जब आप उनको इस चीज के बारे में अपडेट करते रहेंगे तो वो अपना काम भी अच्छे से करेंगे एंड इट लीड्स टू देयर डेवलपमेंट आल्सो एंड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्म आल्सो. तो अगर हम एनसीईआरटी में से देखें कि इसमें क्या लिखा है, तो एक बार पढ़ते हैं. तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प बोथ द ऑर्गेनाइजेशन and the individual in their growth. Now what are the benefits of training to the organization? तो यहाँ लिखा है it is a systematic learning, always better than hit and trial method which leads to wastage. So train करने से क्या होता है? हम hit and trial method use नहीं करते कि ये करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है. Because when we are doing something with limited resources, हम पैसा लगा रहे हैं, तो हम उसके अंदर कोई रिस्क नहीं ले सकते. वी कैन नॉट यूज हिट एंड ट्रायल मेथड इनटू दैट कि अगर हो गया तो ठीक है, बिकॉज अगर नहीं हुआ तो हमारी फर्म जो है वो बंद हो सकती है. तो इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये एक अश्योरेंस देती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो ऐसे ही होना चाहिए. सेकेंडली, इट एनहांस एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. एम्प्लॉइज के अंदर क्या आता है क्लास? उनकी जो क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो बढ़ता है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है. ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी. अब सपोज आप किसी को ऑन टाइम ट्रेनिंग देते रह रहे हैं, लाइक अभी देखो अचानक से कोविड आ गया, स्कूल्स बंद हो गए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई. लेकिन जब से हम लोग ने स्मार्ट बोर्ड और इन सब चीजों से पढ़ना स्टार्ट किया है या स्कूलिंग सिस्टम को इस तरीके से किया है, तो ऑनलाइन क्लासेस को लेना जो है अब वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर ऐसा नहीं होता, हमने कभी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मैचअप ही नहीं किया होता, तो शायद इससे भी ज्यादा इफेक्ट होता पढ़ाई पे जितना आज हो रहा है. सो ट्रेनिंग जो है इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें हेल्प करती है, जो हम टाइमली लेते रहते हैं. उसके बाद ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉइज मोरल एंड इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म. इफ सपोज देखिए, हम अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेन कर रहे हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं. बिकॉज देखो क्या होता है, जितना स्मार्टली आपने किसी चीज को सीखा होता है क्लास, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है. तो वो कॉन्फिडेंस को रेस करती है और एब्सेंटिज्म को कम करती है. मतलब ऐसा नहीं है कि यार मन नहीं लग रहा है तो काम पे जाना ही नहीं है. क्यों?
जाना है, क्यों? बिकॉज हमें वो चीज आती है एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दैट थिंग। उसके बाद क्लास नेक्स्ट इज it helps in obtaining effective response to fast changing environment. Like I told you in the very starting of the class कि जो भी चेंज होता रहता है हम अपडेट करते हैं अपने आप को, सो दिस इज दैट पॉइंट। एंड फॉर एम्प्लॉइज इसके बेनिफिट्स क्या क्या है क्लास? इट इम्प्रूव्स देयर स्किल, इट इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट एंड ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सैटिस्फैक्शन। जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो सैटिस्फाइड रहेंगे, उनका मोरल जो है वो हाई रहेगा। सो ये होते हैं ट्रेनिंग के फायदे, किसको? ऑर्गेनाइजेशन को भी और वर्कर्स को भी। एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? ये क्या, अब सपोज देखो, अब जब ट्रेनिंग है तो डेवलपमेंट होगी। कैसे? क्योंकि अब हमारे पास जितनी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएंगी क्लास, वी विल बी एबल टू यूज दैट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है, हमें वो काम आता है, हमें उस चीज की समझ है, तो अल्टीमेटली हम डेवलप हो जाएंगे। तो देखिए आपकी बुक में इसको कैसे लिखा है? इट कवर्स नॉट ओनली दोज एक्टिविटीज which improve job performance but also those which brings about growth in the personality। ये नहीं है कि सिर्फ फर्म ही डेवलप करेगी या प्रोडक्शन ही डेवलप होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज द फर्म होता है इफ प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन टू द वर्कर्स। नाउ क्लास ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ और हमें कौन कौन से पढ़ने हैं मैं वो लिख देती हूँ। इफ वी टॉक अबाउट ट्रेनिंग मेथड्स, तो दो तरीके के मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के। वन इज कॉल्ड ऑन द जॉब, अदर वन इज कॉल्ड ऑफ द जॉब। आपकी बुक्स में आपको बहुत सारे मेथड्स गिवन होंगे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब के, बट इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑन द जॉब से दो मेथड्स आ रहे हैं क्लास, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सिर्फ एक मेथड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सिलेबस में आप लोग का पहले ही डाल चुकी हूँ, एंड इफ नहीं देखा है आपने तो यू कैन चेक आउट। और इसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं पहले वाले भी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आपका फुल फ्लेज चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है क्लास जो हमने मिस आउट कर दिया और जो एग्जाम में आना है। सो ये तीन मेथड हमें समझने हैं। बुक में क्या लिखा है, क्या लैंग्वेज आप लिखेंगे एग्जाम में, उससे पहले आप इसको समझिए। सो क्लास व्हेन इट कम्स टू ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, तो नाम पढ़ के ही आपको क्लियर हो रहा होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जो हम काम करने के दौरान, सपोज हम एम्प्लॉयड हैं, हम काम कर रहे हैं, मेरे पास है काम और उसी काम के दौरान मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, उसे कहा जाएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब आप अभी काम नहीं कर रहे हैं, आपको काम करने से पहले ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब आप काम करेंगे तो आप ऐसे काम करेंगे। तो ये काम करते हुए सीखते हैं आप, और ये काम करने से पहले सीखते हैं आप। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप की क्लास, सो अप्रेंटिसशिप क्या होता है? देखो, अप्रेंटिस का मतलब होता है फॉलोवर, ठीक है, यू कैन से स्टूडेंट, क्लियर, जो गुरु और चेला वाला रिलेशनशिप, कि किसी ने किसी से कुछ सीखना है, हुनर सीखना है, स्किल्स सीखने हैं, वो अप्रेंटिसशिप में होता है। अप्रेंटिसशिप बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, लाइक प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सारी अप्रेंटिसशिप वाली ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन आपको स्किल्स आने चाहिए। और वो स्किल्स आपको कैसे सीखे जाते हैं? कहीं कोर्स नहीं होता है, जहां जो भी आप देखेंगे कई इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की शॉप होती है, वहां पर जो होते हैं, सपोज किसी को लग रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी का काम सीखना है, तो उस इलेक्ट्रिशियन शॉप पे जो भी इलेक्ट्रिशियन होता है वहां पर उसके साथ काम करने लगते हैं। तो वो उसको अपने साथ साथ जहां वो जा रहे हैं काम करने लेके जाते हैं, उसको नॉलेज देते हैं, ये कौन सी वायर है, कौन सी करंट वाली है,
वो सारी वायर्स की उसको नॉलेज देते हैं, प्लगिंग कैसे करते हैं, सब चीजें सिखाते हैं। कुछ टाइम के बाद उसको वो चीजें आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। व्हेन इट कम्स टू इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ये क्वालिफाइड प्रोफेशनल के लिए होती है, लाइक सीएस, क्लियर। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। दोनों केस में यू आर अर्निंग। ये वाली जो है अप्रेंटिसशिप, ये डिपेंड करता है क्या पैसा दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड वेजेस। बट व्हेन इट कम्स टू इंटर्नशिप कि आप इंटर्न्स हैं, न्यू गए हैं काम करने के लिए, तो वहां पर आपको जो पैसा मिलता है उसको हम कहते हैं स्टाइपेंड, क्लियर। तो अप्रेंटिसशिप क्या होता है और इंटर्नशिप क्या होता है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको बुक में से पढ़ते हैं कि क्या लैंग्वेज इसको लिखा हुआ है। देखिए लिखा है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पुट्स द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। तो जो वहां पे ऑलरेडी काम कर रहा है बिजली का, वो मास्टर वर्कर हुआ। अब जो भी अप्रेंटिस गया है वो उसके अंडर काम करके सीखेगा। These are designed to acquire a higher level of skill। यहाँ skills की requirement होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। For example, plumber, electrician, iron worker are often required to undergo apprenticeship training. These apprentices are trainees who spend a prescribed amount of time working with an experienced guide or trainer। तो उनके साथ साथ जहां जहां वो जाते हैं उनको काम पे लेके जाते हैं, and by this way they learn it। A uniform period of training is offered to trainees in which both fast and slow learner here are placed together। Slow learner may require additional training। तो जो स्लो लर्नर होते हैं वो ज्यादा टाइम लगा देते हैं सीखने में, और जो जल्दी से सीख लेते हैं वो अपने काम को तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। Now internship, it is a joint program of training in which educational institutions and business firms cooperate। Selected candidates carry on regular studies for prescribed period। They also work in some factory or office to acquire practical knowledge and skills। तो like educational institutions like CAs पढ़ते हैं लोग, तो आप कुछ लास्ट के डेज होते हैं उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एज लाइक बीएड होता है टीचर ट्रेनिंग का, तो उसमें आपको पहले सिखाया जाता है, उसके बाद लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं उन 2 महीनों के लिए आपको कहीं और लेके जाया जाता है। लाइक स्कूल्स में आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है कि अब आप पढ़ा के देखिए आप कैसे पढ़ाएंगे, तो वहां पर उनको कुछ पैसा भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइपेंड। टीचिंग जॉब में नहीं मिलता है जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं, बट सीएस वगैरह में आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइपेंड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या हुई क्लास? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग। अब आप काम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आप काम करने जाएंगे। जब आप काम करने जाएंगे आप ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज के ऊपर काम करेंगे क्लास कि आप वहां नौसिखिए नहीं हो सकते। ये नहीं है कि बस गए और सीधा आपको बोला कि ठीक है नाउ दिस इज योर वर्क, अब आप इसको काम करके दिखा दीजिए और ठीक है आप पक्के हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज जहां पर भी आपको प्लेस किया जा रहा है काम करने के लिए, वहां पर बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स या मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है, एंड नो वन कैन टेक रिस्क विद ऑल दैट। तो उसके लिए एक रफ आउटलुक तैयार किया जाता है, लाइक जिस चीज पे आपने काम करना है ना उसका एक मॉडल रेडी किया जाता है, फिर उस मॉडल के थ्रू आपको नॉलेज दी जाती है, फिर उस नॉलेज के बाद आपको उस काम को करना होता है, उसे हम कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट विच इज कॉल्ड वेस्टिब्यूअल ट्रेनिंग। अब देखिए जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी मतलब वी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइक इंटरनली। सपोज कोई डॉक्टर बन रहा है, तो डॉक्टर बनने से पहले अगर वो ऑपरेट करेगा, कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। डॉक्टर बनने के बाद ऑपरेट करेगा, तो तब तो सिर्फ उसने थ्योरी पढ़ा है। क्लियर? प्रैक्टिकली अगर उनको सिखाना है उस चीज को, तो वो क्या करते हैं, एक डमी बनाते हैं। लाइक हमने अपने स्कूल्स में स्केलेटन्स देखे हैं, सो दैट उनको सारे बोन्स की नॉलेज हो। ऐसे ही मॉडल बनाए जाते हैं। लाइक कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनता है तो वो पूरे हार्ट का मॉडल, हार्ट में कितनी आर्टरी कहाँ से जाती है, क्या उनके फंक्शन होते हैं, वो सब सिखाया जाता है एक मॉडल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूअल। क्लियर? क्योंकि अगर डायरेक्टली बस थ्योरी पढ़ के और सीधा कोई जाके डॉक्टर बनेगा तो अल्टीमेटली वो काम खराब करेगा। तो इसी वजह से वेस्टिब्यूअल ट्रेनिंग होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके अंदर पहले एक मॉडल के ऊपर आपको नॉलेज दी जाती है। अब देखिए बुक में से इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। इट इज रिटन एम्प्लॉइज लर्न देयर जॉब
on the equipment they will be using, but the training is conducted away from the actual work floor. Actual work floor से दूर इस काम को किया जाता है. Actual work environment are created in a classroom and employees use the same material. वही material use करते हैं. Files and equipment. This is usually done when employees are required to handle sophisticated machinery and equipment. ये तो मैंने आपको human body का example दिया. कोई अगर महंगी मशीनरी है तो उसको भी सीधा उनको बताए बिना उसको सिखाया जाता है और इस तरीके से काम को किया जाता है. सो फाइन क्लास, अब आप ये सब कुछ पढ़ेंगे एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आप कोई जो भी प्रॉब्लम होगी आप नीचे कमेंट करके उसको जरूर पूछेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.